मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का एमएसजी जन्म महीना अवतार महीना चल रहा है। वैसे साथ संगत के अंदर जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को प्यार करती है, सिर्फ महीना नहीं सारी उम्र ही ये खुशियां, सारी उम्र ही बहारें चलती रहती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बदलाव और ऊंचाइयों को लेके आते हैं। वो महीने वो दिन कभी भुलाए नहीं भूलते। और जब हम उन दिनों को मनाते हैं, अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो अंत्यकरण में दिलो दिमाग में खुशी की नई तरंगे जाग उठती हैं। खुशी का नया समंदर लहराने लगता है। तो इसलिए हमेशा अपने पीर फकीर को याद रखो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, क्योंकि उसी ने मालिक से हमें मिलाया है। कई बार संत पीर पैगंबरों के पाक पवित्र वाणी में वचन गुरु की महिमा करते हैं और साथ में लिख देते हैं कि सारे धरती को कागज बना लूं, वनस्पति को कलमे बना लूं, समुद्र को शाही बना लूं, हवा की गति से लिखूं तो लिख ना पाऊं। हे मुर्शिद कामिल, हे सतगुरु, हे मेरे राम, इतने तेरे गुण, इतने तेरे परोपकार हैं मुझ पर। उस सतगुरु के गुणगान या कौन से ऐसे परोपकार हैं जिनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आज आप सुन रहे हैं, दुनिया की छोड़ो, अपने अपने स्टेट की देख लो, समाज की देख लो, बर्बादी की ओर दिन ब दिन अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है ये समाज। नशे का मक्कड़ जाल, बुराइयों का चहुओर नजर आता है, पर उसे खत्म करने वाला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लोगों को लेने में भार लगता है। आज के दौर में एकमात्र प्रभु सतगुरु मौला का नाम ऐसा नाम है जो आपकी तमाम परेशानियों का हल ही नहीं बल्कि पूरी उम्र आपका साथ देने वाला है। क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में एंजॉयमेंट हो? क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में खुशियां हो? क्या चाहते हैं आप? दिमाग में शांति हो? आप यही चाहते हैं, घर परिवार में शांति हो, पर सबसे पहले जो चाह होती है तंदुरुस्त शरीर। जब तक शरीर तंदुरुस्त नहीं, बाकी चीजों के मायने गलत हो जाते हैं, सब उल्टा हो जाता है। तो जरूरी है सबसे पहले कंचन काया, मतलब बिल्कुल स्वस्थ शरीर। पर उसके लिए आप करते क्या हैं? कोई एक्सरसाइज करते हो, पर क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज करते करते कौन सी घड़ी, कौन सा पल आ जाए जिसमें आपको कर्म भोगने का हुक्म हो जाए, तो सारी एक्सरसाइज धरी धराई रह जाती है और आदमी के साथ एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे उसकी वो कंचन काया बर्बादी की ओर बढ़ जाती है।
आजकल बीमे की बड़ी पॉलिसी चली हुई है, जीवन बीमा है, बीमारियों का बीमा है, गाड़ियों का बीमा है, और गलत भी नहीं है, अच्छा है कई मायनों में। लेकिन क्या कंचन काया हमेशा कंचन काया रहे, इसका भी कोई बीमा है? वहां से तो तब मिलेगा ना जब बीमार होगे, तो पॉलिसी आपको उड़ी करिए, बीमार हो और ले लो। क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है जो बीमार होने ही ना दे? मैं तो गजब की, हर कोई खरीदना चाहेगा। जी हां, ऐसी पॉलिसी है, लेकिन एक नया पैसा उस पर नहीं लगाना, जीरो लॉस, देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। और वो पॉलिसी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, गाड़ी चलाते, जीबा से, ख्यालों से कैसे भी लेते रहो। अगर जाप करते रहोगे, यकीन मानो पहाड़ जैसी बीमारी भी कंकर में बदल जाएगी और कंकर राख बन के उड़ जाएगा। पर आपको तो शॉर्टकट चाहिए। बताइए इसे शॉर्टकट क्या है? और पैदल चलते, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, कहीं रुकावट नहीं है, ड्राइविंग करते, इससे अच्छा और आसान मार्ग क्या हो सकता है? जो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने हमें उस मालिक का नाम बताया, बाय नेम, उस ओम को, गॉड को, एक ओंकार को, वाहिगुरु को याद करना। पर आप नहीं करना चाहते, इसका क्या इलाज है भाई? पॉलिसी में पैसे लगाते हो तो जाके वो आपको मिलती है, लेकिन यहां तो कुछ लगाना है तो बस दो चार चीजें हैं, आपके पाप कर्म, आपकी बुरी आदतें और आपके संचित कर्म तक छोड़ जाओ और बदले में राम का नाम ले जाओ, जो अंदर बाहर से महकाए रखेगा। कोई सेंट या डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों में होता है, कई शौकीन होते हैं, हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन इतना ज्यादा और स्ट्रांग लगा लेते हैं। तो पहले कई जगहों पे बड़ी बदबूदार जगहें होती थी, उनका नाम लिया जाता था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में। राजस्थान में भी एक ऐसी जगह थी, यहां से ट्रेन आती थी तो वहां जब पहुंचती तो सारे डिब्बे बदबू से भर जाते थे। अब नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, कोई उतराज भी कर सकता है, पर राजस्थान वालों को पता है, कहावत है कि तेरे जो आए बदबू होती है जिमें, बस आगे आप जानते हो। सो बड़ी मतलब हैरानीजनक चीजें हैं। बुरा ना मनाना, आपको अच्छा लगता है सेंटर लगाना, लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना स्ट्रांग लगा लेते हो कि पास बैठने वाले को जीना दूभर हो जाता है, उसकी नाक तक जलने लग जाती है, बेचारा उठ के साइड में जाता है। सफाई रखो, रोजाना नहाओ। कहीं कहते जी नहाना नहीं चाहिए, इससे स्किन खराब होती है, कि नई नई चीज बताते रहते हैं। कौन से बताते हैं? एक आदमी बताने लगा, कहता गुरुजी, मजाक सुना रहा था वो, कहता गुरुजी लोग पता नहीं कैसे एक एक महीना नहीं नहाते, मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमने कहा फिर? कहता जी मेरे 29वें दिन खाज होने लग जाती है। तो कहने का मतलब, जो नहीं नहाते उनके लिए बढ़िया चीज है कि भाई स्किन बढ़िया रहती है, बार बार धो तो खराब हो जाती है। ये कोई कपड़ा है जो फट जाएगा? मत रगड़ो ज्यादा, पानी तो डाल लो थोड़ा, साथ वाले को तो चैन से बैठने दो, जराब जरूर धोई पहन लिया करो। कई बार बुरा ना मानना, लोगों को होता है, सारा सारा दिन जुराब चढ़ाई रखते हैं और फिर जब जाके बूट उतारते हैं तो फिर बस, चाहे कमरे में धूप बत्ती कितनी लगा लो आप, उनकी ही धूप चलती है। तो जीवन में एटिकेट्स आने चाहिए, जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। कहीं छींक मारेंगे, अब देखते देखते मार दी, सामने वाले के मुंह पे सारे छींटे, उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ती।
वैसे तो भाग के धोना पड़ता है, पर वो इतने फेंक देते हैं कि पूछो मत। कम से कम हाथ तो कर लो। खांसते हैं तो चलो छींटे आ रहे हैं, अपने हाथ से टकरा के रुक जाएंगे। समझदार, ये धर्मों की देन है, हम कोई साइंस वाइंस को नहीं कह रहे, धर्मों में चीज लिखी हुई है। धर्मों में आपको जैसे एक दिन पहले भी बताया, तो ये चीज भी है कि इधर से हवा आती है। पहले लोग बाहर बैठते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी, वे तो होनी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन पहले जो राजस्थान में हमने देखा, ऐसे नहीं कोई बैठता था। खड्डा ऐसे हाथ से, क्योंकि बालू रेत है, हाथ से खड्डा बनाया, अपना काम किया और ऊपर मिट्टी पैर से डाल देते थे। कोई काफी खड्डा बना के, इतना सारा खड्डा हाथ से बन जाता था, ऊपर मिट्टी डाल दी। बदबू क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। और बल्कि वो खाद का काम और कर जाती थी। वहां अगर बरसात वगैरह हो गई तो फसल उस जगह ज्यादा अच्छे पौधे हो जाते थे। ऐसा भी देखा गया है, देखा था हमने अपनी आंखों से। पर ये धर्मों में यहां तक बताया हुआ है कि हवा उधर से आ रही है तो जिधर से हवा आ रही है उधर मुंह करके बैठो। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। पानी है, पेड़ के पत्ते हैं, नहीं तो बालू रेत है, उससे साफ कर लो, पर साफ करो अपने शरीर को हर रफा हाजत के बाद। कई कहते हैं जी गुरुजी, एक बार हम, पुरानी बात आप ख्याल में आ गई है तो हंसने वाली, पर जुबान पे आ जाती है तो रहा नहीं जाता, बात कहनी पड़ती है। वे कई सज्जन थे हमारे साथ, खेलते हम बहुत थे, 32 नेशनल क्या स्टेट लेवल तक खेले हुए, और हर जगह जाया करते थे। 32 गेम खेले हमने, टूर्नामेंटों में जाया करते थे। और प्लेयर क्या होते हैं ना, खास करके आलस बहुत कर जाते हैं, तो वो नहाते नहीं थे। हमने कहा यार नहाते नहीं हो आप, नहा लिया करो ना यार। कहते यार शेरों का किने मुंह धोता है, कि शेरों का मुंह कौन धोता है। हमने कहा सुबह फ्रेश होने जाता है। कहता हाँ, तो हमने शेर तो वो भी नहीं धोते। हाँ कौन हाथ धोता है, अगर मुंह नहीं धोते तो फिर हाथ क्यों धोते हो। सो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। फिर वो कहते यार अब तो नहाया करेंगे। पहले तो हमें लगता था बड़ी बात, हमने बड़ी बात नहीं है, या तो दोनों चीजें करो, शेर वाली या फिर आदमियों वाला काम कर लो, शेर वाला छोड़ दो यार, पशु वाला। सो हम ये नहीं कहते रोज नहाओ, कहीं ठंड ठंड लगवा बैठो, पर एक बार दिन में नहा लो। 2 बार का नहीं कहते, कम से कम एक नहा के तो देखो कितनी स्फूर्ति आती है, सर्दी नहीं लगती। हकीकत है ये, नहाने के बाद। और कई रजाई से निकलेंगे और ठुट 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 करते घूमते फिरेंगे, नहाना नहीं। कहते नहाने से सर्दी लग जाएगी, अरे नहाने से तो उड़ती है, कभी नहा के देखो आप रेगुलर। हम अपनी एज में शायद ही कभी 55 साल के बीच में 2-3 दिन नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते, वरना डेली चाहे कुछ भी पारा -डिग्री भी रहा राजस्थान में और 50+ भी हो जाता था, हमेशा ठंडे पानी से ही नहाते थे। आदत ही नहीं थी। अब की बात नहीं कर रहे हम, अब तो चलो थोड़ा बहुत कोई ट्यूबवेल का पानी जैसे ताजा आता है तो उससे नहाया जा सकता है, अच्छा पानी होता है। लेकिन उन टाइमों में -डिग्री में भी और 50 में शरीर को जैसा बना लो वैसे ही रहेगा। अब हमें लगता है यहाँ कोई बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो सारा दिन कंप्यूटर पे फोन पे लगे रहते, सुन भी रहे होंगे। किलोमीटर भागना पड़ जाए, सांस ऊपर वाला 1 किलोमीटर ऊपर होता है, नीचे वाला 1 किलोमीटर पीछे होता है। 5-4 मिनट तो बात नहीं आती, उनसे पूछो क्या यूं ही करते रहते हैं, बात जुड़ती नहीं। और कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। भाई उनके लिए तो बड़ी चीज है ना बेटा, खाना बना रहे, रसोई के साथ टॉयलेट है, बनाते बनाते